दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? गरीबी नहीं, बीमारी नहीं, असफलता भी नहीं। सबसे खतरनाक चीज़ है रात को नींद का न आना। क्योंकि जब इंसान सो नहीं पाता तो उसका शरीर नहीं टूटता, उसका मन टूट जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो रातों को जागता था, दिन में जीता था, लेकिन अंदर से मर चुका था। और जब उसे बुद्ध का ज्ञान मिला तो एक रात ऐसी आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक शहर था, आधुनिक, तेज, भागती हुई दुनिया। वहीं रहता था एक युवक, अजय। अजय बाहर से सफल दिखता था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, मान सम्मान, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। रात को बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद नहीं आती। घड़ी की टिक टिक, मोबाइल की रोशनी, मन की आवाज़, कल क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? अगर कर्ज बढ़ गया तो? अगर सब खत्म हो गया तो? उसका मन युद्ध करता था। धीरे धीरे उसका शरीर भी टूटने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान, दिल में डर। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा मन बीमार है। एक रात अजय अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पत्नी ने पूछा, किस बात का? अजय बोला, इस बात का कि सब कुछ खत्म हो सकता है। पत्नी बोली, जो होना होगा वह होगा, लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है। अजय चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आया कैसे कोई इतना शांत रह सकता है। उस रात वह फिर सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जागता रहूँगा? एक दिन अजय पार्क में टहल रहा था। वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने उसे देखा और कहा, युवक, तुम्हारी आंखों में नींद नहीं, युद्ध दिखता है। अजय चौंक कर बोला, आप कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो सो नहीं पाता वह दुनिया से नहीं, अपने मन से लड़ रहा होता है। अजय बैठ गया। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। साधु बोले, क्या तुमने बुद्ध का एक वाक्य सुना है? अजय ने सिर हिलाया। साधु बोले, जो होना है वह होकर ही रहेगा, लेकिन जो करना है वह तुम्हें करना होगा। अजय चुप हो गया। साधु ने कहा, लोग सोचते हैं कि नींद शरीर से जुड़ी है, लेकिन सच यह है, नींद मन से जुड़ी होती है। अजय ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु बोले, आज रात 3 बातें करना। पहला, स्वीकार करो, जो हुआ वह ठीक था, जो होगा वह भी ठीक होगा। दूसरा, छोड़ दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। और तीसरा, भरोसा करो, जीवन पर, समय पर और अपने कर्म पर। साधु ने कहा, अगर तुम यह कर सको तो आज रात तुम्हें नींद आएगी। उस रात अजय बिस्तर पर लेटा। पहली बार उसने मोबाइल दूर रख दिया। उसने आंखें बंद की। उसने मन में कहा, अगर नौकरी चली गई तो मैं कुछ और कर लूँगा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं संभाल लूँगा। पहली बार उसने महसूस किया, हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गई और बरसों बाद अजय गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने खुद से कहा, मैं जिंदा हूँ और यह काफ़ी है। अजय फिर साधु के पास गया। उसने पूछा, क्या नींद से सच में जीवन बदल सकता है? साधु बोले, हाँ। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति नहीं सोता वह धीरे धीरे बीमार हो जाता है। जो व्यक्ति शांत नहीं होता वह धीरे धीरे टूट जाता है। और जो व्यक्ति छोड़ना नहीं सीखता
वह कभी खुश नहीं हो सकता। साधु बोले, नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद आत्मा की मरम्मत है। अजय की आंखें भर आई। साधु ने कहा, युवक, याद रखो, जो होना है वह होकर ही रहेगा, लेकिन मनुष्य का काम है प्रयास करना। अगर नौकरी चली जाए तो यह जीवन का अंत नहीं है, अगर कर्ज आ जाए तो यह भाग्य का अंत नहीं है, अगर कोई प्रिय व्यक्ति चला जाए तो यह जीवन का अंत नहीं है। साधु बोले, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें समय के हाथ में। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, और जो समय के हाथ में है उसे छोड़ दो। अजय को पहली बार जीवन समझ में आया। धीरे धीरे अजय बदलने लगा। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर चीज़ को लेकर परेशान नहीं होता था। काम करता था लेकिन डरता नहीं था। मेहनत करता था लेकिन टूटता नहीं था। सोता था और गहरी नींद सोता था। कुछ महीनों बाद उसकी सेहत सुधर गई। उसका मन शांत हो गया। उसका जीवन हल्का हो गया। एक दिन उसने साधु से पूछा, क्या यही जीवन का रहस्य है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ। जो व्यक्ति रात को चैन से सो सकता है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कहानी का संदेश यह है कि अगर आज तुम्हें नींद नहीं आती तो समझ लो समस्या शरीर में नहीं, मन में है। अगर जीवन में तनाव है तो समझ लो तुम बहुत कुछ पकड़ कर बैठे हो। अगर डर है तो समझ लो तुम भविष्य में जी रहे हो। याद रखो, जो छोड़ना सीख जाता है वही गहरी नींद सो सकता है। जो स्वीकार करना सीख जाता है वही जीवन में शांत हो सकता है, और जो शांत हो जाता है वही सच में जीता है। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर है, और जब भीतर शांति आती है तो नींद खुद चलकर आती है।